हेलो मेरे सीयूटी एस्पिरेंट, मैं अनु सिंह, आप सभी की मैथ्स की एजुकेटर। आज बात करने वाले हैं सीयूटी का एग्जाम। यस, आई होप कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और चलना भी चाहिए और आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आप सभी को आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाए। लेकिन एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा है, बच्चों के दिल में ये डर आ रहा है कि एग्ज़ाम कैसे देंगे। 60 मिनट का एक क्वेश्चन मतलब एक पेपर होगा, उस पेपर में हम 50 में से 40 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो हम वही बात करने वाले हैं कि अपने टाइम को आप एग्ज़ाम में कैसे मैनेज करोगे, कैसे टाइम को बांटोगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस के जो सेलेक्शंस हैं या फिर क्वेश्चन कैसे पूछता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आ जाओ। तो पहली बात, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 50 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट होता है, आपके दिमाग में होगा। सबको पता है क्या कि जितने भी हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात कर ले, 50 क्वेश्चन 60 मिनट में हमें 40 क्वेश्चन करना है। पर आपको पता है कि पेपर का पैटर्न भी क्या है। देखो, सेक्शन 2 होंगे, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन होंगे जो कंपलसरी होंगे, जिसमें आपको कोई सिलेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। यू हैव नो चॉइस कि आप कोई क्वेश्चन छाट के करो। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन करने। सेक्शन बी में आपके बचे हुए 35 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें सेक्शन बी में आपको चॉइस करने का, क्वेश्चन सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। 35 में से आप कौन से 10 क्वेश्चन स्किप करके 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने 200 में से 200 मार्क्स लेकर आते हैं, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक बात बता दे, तो आप पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी को टाइम दे दो। जैसा मैंने बता रही हूँ, 15 मिनट 15 क्वेश्चन को और 25 मिनट 25 क्वेश्चन को टाइम दो, ठीक है। आप उसके बाद जब सेक्शन ए में जब क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू कर रहे हो, तो जैसे ही मान लो पहला क्वेश्चन आया, आपको नहीं आता है तो लेके बैठना नहीं है, तुरंत उसको सेकंड में स्किप कीजिए। क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्वेश्चन पढ़ने में आपको 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड पढ़ के आपको ये एहसास हो गया कि ये क्वेश्चन लंबा जाएगा, लेंदी जाएगा, मेरे से शायद ना हो पाए क्वेश्चन सॉल्व पढ़ के, तो आप 7 सेकंड या 1 मिनट गंवाने का वेट मत कीजिए। आप 7वें 8वें सेकंड पे क्वेश्चन को स्किप करके दूसरे क्वेश्चन में पहुंच जाइए। मैं कहती हूं कि अगर आपने 15 मिनट दिए हैं सेक्शन ए में और आपसे 7 ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, 7 ही क्वेश्चन आपको ऐसा हुआ कि आपने पहला क्वेश्चन देखा, नहीं आया, आप दूसरे पे जंप किए, अभी पहले मिनट में ही आपसे दूसरा क्वेश्चन कुछ सेकंड में हो गया, फिर आपने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, वो भी हो गया, चौथा क्वेश्चन आपसे नहीं आया, आपने उसको भी कुछ सेकंड में ही ड्रॉप कर दिया, स्किप करके आप 5वें क्वेश्चन में पहुंच गए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं ईगो पे नहीं लेना है कोई चीज, भाई ऐसे कैसे नहीं आ रहा है, करके दूर करके आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना। एग्जाम है, इसमें कोई ईगो नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सेकंड में स्किप करना सीखो। अगर स्किप नहीं करोगे तो वही रह जाओगे, आपका बगल वाला करके चला भी जाएगा और एक आपकी सीट भी लेके चला जाएगा। तो ये हमने किया। मान लो हमने 15 क्वेश्चन में से 15 मिनट में से, मान लो ऐसा मैं कह रही हूं कि मान लो आपने 10 मिनट में 7 क्वेश्चन किए, ठीक है, 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन किए, या फिर मान लो 10 मिनट में आपने 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन कर दिए। मैं ये कहती हूँ, मान लो 8 ही क्वेश्चन हुआ, 10 मिनट में 8 क्वेश्चन हुआ, तो इससे पैनिक नहीं करना है। आपको बस ये पॉजिटिव रखना है कि अभी बहुत टाइम है, मैं आराम से कर लूंगा बिना पैनिक किए। जहां पैनिक किए ना, उसके बाद तो एग्जाम आपसे खेल जाएगा, याद रखना। बस पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा शांत रहिएगा और आराम से कीजिएगा। आपसे 10 मिनट में 8 क्वेश्चन बने, ठीक है, उसके बाद तुरंत ओएमआर शीट भर दीजिए। उस 8 क्वेश्चन का ना तुरंत ओएमआर शीट भर दीजिए, वेट मत कीजिएगा। मैंने क्या दिया है, 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने का 15 और उसके लिए 4 मिनट दिया है। तो अगर आपको 8 क्वेश्चन भरना है तो 8 का आप 2 मिनट लीजिएगा। टाइम बचाना है हमें, याद रखिएगा, टाइम बचाना है। अब हमारे पास 10 मिनट गया, बचा यहाँ से 5 मिनट, 2 मिनट दिया, बचा हमारे पास यहाँ से हमारे पास 6 मिनट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? 6 मिनट बचा हुआ है। और अभी भी आपको 8 में से 7 क्वेश्चन, अभी 15 में से 8 ही क्वेश्चन हुए हैं, 7 क्वेश्चन हमारे पास अभी बचे हुए, उनको करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के आ जाओगे तो एग्जामिनर आपके घर पहुंच जाएगा। अब बहुत से बच्चों को क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो गलत तो करेंगे नहीं, सभी को पता है नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर चला जाएगा। तो जो आएगा वही करना है, गलत नहीं करके आना है। कंपल्सरी है तो गलत भी कर दिया। कंपल्सरी का मतलब कि इसमें से कोई सिलेक्शन का चांस नहीं है। आपको 15 में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हाँ 15 में से 10 करना है, 15 हो करना है आपको। अब हम यहाँ का 6 मिनट बचा के चलेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे तुरंत सेक्शन बी पे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। आपको 35 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपको स्किप यहाँ पे 1 सेकंड में करने आना चाहिए। क्वेश्चन देखा,
नहीं आ रहा है या लंबा जाएगा स्किप, क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा है लंबा जा रहा है स्किप। 10 क्वेश्चन छोड़ने आपको 35 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ही करना है। तो आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन करते हैं ना क्वेश्चन का, वही इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन को 25 मिनट दिए, आपने पहली बार पढ़ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। तो माना हमने ऐसा हो गया, ऐसा हमने मान के चल रहे हैं हम कि मान लीजिए आपसे 17 क्वेश्चन होते हैं, 17 क्वेश्चन में आपने ऐसा हमने मान लिया क्या कि अभी आप 20 मिनट लगा दिया आपने, या फिर थोड़ा सा अच्छा लेके चलते हैं, मान लीजिए क्या 18 ही क्वेश्चन हुए, 18 क्वेश्चन में आपने 20 मिनट लगा दिए। 20 मिनट लगा दिए इसका मतलब आपने स्किप करने में भी टाइम दिया है ना कहीं ना कहीं। ये जो 20 मिनट कम क्वेश्चन ज़्यादा मिनट में कर रहे हैं, इसका दिमाग में लेके चलिएगा कि आपने कहीं ना कहीं टाइम क्वेश्चन को रीड करने में, स्किप करने में भी दिया हुआ है। हमने 2 मिनट वहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया। अब हमने 18 क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद आप OMR शीट भर दो 18 क्वेश्चन का। कोशिश करो कि 3 मिनट में OMR शीट्स भर जाए। क्या 3 मिनट में OMR शीट्स भर जाए। अब 5 मिनट आपका यहाँ बचा, ठीक है, आपने 18 क्वेश्चन सॉल्व किया है 20 मिनट में, 5 मिनट यहाँ बचा, आपने 3 मिनट में OMR शीट भर दिया, यहाँ पे बचा आपका 2 मिनट। कितना बच रहा है? 7 मिनट बच रहा है। 7 मिनट ये और टोटल 12 मिनट। अभी आपके पास 12 मिनट, 6 मिनट, 18 मिनट और 7, 25 मिनट बच रहे हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी से चल रहे हो तो 25 मिनट अभी आपके पास बच रहे हैं, क्योंकि आपने तो यहाँ 20 मिनट दिया था और यहाँ पे 10 मिनट दिया था। लगभग आपके चले गए 30 मिनट ऐसे ही, और आपने जो 5 मिनट दिया है OMR शीट्स को दिया है 25 मिनट, सॉरी 35 मिनट। अभी आपके पास 25 मिनट है। फिर से स्टार्ट करो, टाइमिंग डिवाइड कर दो। 25 मिनट में से 15 मिनट इसको दे दो, 10 मिनट इसको दे दो, 15 मिनट इसको दे दो। 10 मिनट में आपको अभी 7 क्वेश्चन करने हैं, बचे हुए 10 मिनट इधर देना है आपको, और इसमें क्या करना है 7 क्वेश्चन करके तुरंत फिल, वहीं पे फिल करो। वेट नहीं करना है कि हाँ सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फिर OMR शीट, तो फिर तो फिल होता ही रह जाएगा और कॉपी छीन के लेके चले जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे आपने 10 मिनट में 7 क्वेश्चन किया, OMR भी इसी में भरो 7 क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आपके पास जो टाइम बचेगा 25 में से यहाँ बचता आपके पास 15 मिनट। 15 मिनट में आप रिमेनिंग क्वेश्चन यहाँ के करो, क्योंकि हमारे पास 7 क्वेश्चन यहाँ पे भी बचे हुए थे, 7 क्वेश्चन यहाँ पे ही बचे हुए हैं और यहाँ पे भी 7 क्वेश्चन। तो आप इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो 12 मिनट, और इसको हमने दे दिया क्या 13 मिनट दे दिया। तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। 13 मिनट में 7 क्वेश्चन नहीं कर लोगे? आराम से कर लोगे, बहुत टाइम है। एक ध्यान से सुनना, बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे कि 2 पेज सॉल्व कर रहे हो। सेकंड्स के क्वेश्चन मैंने दिखाया भी है, जाके आज ही मुकाम का और सारथी का PYQs देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट 2 साल में। तो सेकंड में बनने वाले भी कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो 2 सेकंड में आंसर टिक कर दोगे। तो फॉर्मूले कॉन्सेप्ट ध्यान से रखना, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले कॉन्सेप्ट जो आएंगे उनका क्वेश्चन का आंसर करने में आपको 2 सेकंड 5 सेकंड लगना चाहिए। तो आप और भी, मैंने तो बहुत ज्यादा टाइम बोल दिया। अगर आप क्वेश्चन स्किप करके कर रहे हो तो आप तो बहुत कम टाइम में क्वेश्चन करोगे। तो पहले डिवाइड कर लेना कि हाँ सेक्शन A को मैं 15 मिनट ही दूंगा, सेक्शन B को भी मैं 25 मिनट ही दूंगा, उसी में मैं OMR शीट्स भी भर लूंगा, क्योंकि OMR शीट्स को दिमाग से मत निकाल देना, ये भी लेके चलना है। और कुछ इंपॉर्टेंट की जो आपको अपने दिमाग में रखना है, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करो अभी से, जिससे कुछ क्वेश्चन जो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, उनके क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में बैठ के। और फॉर्मूले और डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आपके सेकंड्स में होने चाहिए। तो इनको रिवाइज करते वक्त ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये डायरेक्ट सेकंड वाले क्वेश्चन हैं। अगर मैं बात करूं 50 में से आपके 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट देखे जाएंगे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट से। इनको छोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आज से शुरू करो। अड्डा ने पूरे के पूरे कोर्सेज पे 50% डिस्काउंट कर दिया है। कोई भी लाइव कोर्स लेते हो अनु20 कोड यूज करते हो, कोई भी लाइव कोर्स लेते हो अनु20 कोड यूज करते हो। याद से रखना, अनु20 कोड किसके लिए? लाइव क्लासेस के लिए, लाइव क्लासेस के लिए अनु20 कोड। मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर हम यहाँ पे आते हैं और ये एम प्लस प्रैक्टिस बैच है, जिसमें आपको पूरा का पूरा CUT ओरिएंटेड हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। बैच स्टार्ट भले ही हो गया है, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है, ज्वाइन कर लो फटाफट। ठीक है, इसमें आपको OMR शीट पहले ही मिल रहा है, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। टेस्ट किट, टेस्ट ऑफलाइन ये आपको मिल रहा है, OMR शीट्स मिल रहे हैं आपको। ध्यान से सुनना, OMR शीट्स मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आपको इसमें मिल जाएगा। आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, मात्र इतने में ही। अलग से खरीदोगे आपको 1000 रुपए में बस
OMR सीट्स मिलेंगे और आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिल रहा है जहाँ पे आप पूरे के पूरे क्लासेस कर सकते हो, ठीक है, पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। आ जाओ। अनु 20 कोड यूज करना है बस, कैपिटल स्मॉल कोई नहीं, ANU 20। आप यहाँ पे आओगे 1799 बस मात्र। आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस, जुनून की पूरी कॉन्सेप्ट क्लासेस, फिर सारी सब्जेक्ट की क्लासेस, फिर साथ में आपको OMR सीट्स, बुक्स डोमेन्स की, आपके पास लैंग्वेज इंग्लिश की, GT की बुक्स, फिर आपके पास OMR सीट, ऑफलाइन टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट, सब कुछ मिल रहा है इतने कम में। तो आज ही ज्वाइन करो, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, पेपर सर पे है, आज ही ज्वाइन करो। अगर किसी को बहुत ज़्यादा वो है तो नहीं मैम मैं ये नहीं लूँगा, तो वो सीधे जाके टेस्ट ले सकता है। जिन्होंने बहुत पढ़ाई कर रखी है वो यहाँ पे जाएगा, सिलेक्शन किट ले ले या फिर सीधे सीधे क्या ले ले, ये टेस्ट मंगा ले, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे बाय नाउ करेगा और अनु 20S यूज़ करेगा तो उसको बस लास्ट में S यूज़ करना है। 999 में 1000 में आपको ये टेस्ट के आपके घर पे पहुंचेगा, सेम फीचर के साथ, OMR सीट्स, ऑफलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट और बुक्स। बस ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो, हो जाएगा। थैंक यू सो मच।